इलेक्शन जीतने वालों को मनमानी मुबारक हो, इलेक्शन हारने वालों को हैरानी मुबारक हो चमचों को जो कुछ भी हाथ लग जाए, इसके बाद जनता को परेशानी मुबारक हो। शायर ने यह बात भले ही जिस किसी भी संदर्भ में कही हो, लेकिन इस वक्त झारखंड के हजारीबाग की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी पर यह 100% सटीक बैठती है। इसे राजनीति का आईपीएल सीजन कहिए या फिर ईगो और रसूख का सुपर ओवर, जहां पूरा सूबा भीषण गर्मी से झुलस रहा है, तब हजारीबाग के सियासी पिच पर एक ऐसी महाभारत छिड़ी हुई है जिसके तपिश ने आसमान से बरसती आग को भी पीछे छोड़ दिया है। एक तरफ भाजपा के नामचीन सांसद मनीष जायसवाल है, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही फायर ब्रांड सदर विधायक प्रदीप प्रसाद। दोनों एक ही दल में हैं, दोनों जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लेकिन दोनों के बीच अहम और वर्चस्व की जंग इस तरह छिड़ी है कि मानो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। विडंबना देखिए साहब, हजारीबाग की जनता इस चिलचिलाती गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। 24 घंटे में कायदे से 4-6 घंटे भी बिजली नसीब नहीं हो रही। शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली सड़कें जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा उठाने वाला सदर अस्पताल खुद आईसीयू में पड़े किसी लाचार मरीज सरीखा लग रहा है। लेकिन जनाब, जनता की इस बुनियादी तकलीफों और सिसकियों से ज्यादा चिंता इस वक्त जिले के इन दोनों माननीयों को अपने निजी मान सम्मान की सता रही। मजे की बात तो यह है कि दोनों नेता एक ही झंडे के नीचे सियासत करते हैं, एक ही मंच पर साथ बैठकर नारे लगाते हैं और जिस दल से आते हैं वह खुद को पार्टी विथ अ डिफरेंस और अनुशासन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताने का दावा करते कभी नहीं थकती। इस दावे की धज्जियां तब सरेआम उड़ गईं जब हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी HDCA की ओर से ऐतिहासिक वेल्स ग्राउंड में एक मामूली सा फ्रेंडली क्रिकेट मैच आयोजित हुआ। खेल तो था दोस्ताना, लेकिन इसके बहाने सांसद और विधायक के बीच की छिपी हुई रंजिश और ईगो वार सरेआम सड़क पर आ गई। मैच शुरू होने को था कि सदर विधायक प्रदीप प्रसाद दल बल के साथ अचानक मैदान पहुंचे और सीधे आयोजन समिति पर बिफर पड़े। उनका गंभीर आरोप था कि पोस्टर बैनर में तो उनका नाम चमका दिया गया, लेकिन उन्हें न्योता तक नहीं भेजा गया। विधायक जी ने इसे अपना और जनता का सीधा अपमान बताते हुए तल्ख लहजे में कह दिया कि यह वेल्स ग्राउंड किसी व्यक्ति विशेष की बपौती या निजी जागीर नहीं है और अगर मैं चाह लूं तो यहां कोई मैच नहीं हो सकता। विधायक जी के ये अल्फाज सांसद के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विधायक पर तीखा पलटवार किया। सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि जो असली स्पोर्ट्समैन होगा ना, वह मैच के दौरान ऐसे उदंड व्यवहार कभी नहीं करेगा। मैं बड़ा भाई होने के नाते मान सम्मान देने को तैयार हूं, लेकिन किसी उदंड छोटे भाई के सामने झुकने वाला नहीं हूं। फिर क्या था, बात आत्मसम्मान पर आई तो विधायक जी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सांसद को सीधे धृतराष्ट्र की संज्ञा से नवाज डाला और कहा कि राम कहलाने की चाहत रखने वाले लोग आज धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। बहरहाल नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आज के इस विशेष वीडियो विस्तृत रिपोर्ट में हम हजारीबाग के इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे की इनसाइड स्टोरी, इसके पीछे की असली वजहों, सियासी विडंबनाओं और इसके दूरगामी परिणामों की पूरी पड़ताल करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर हजारीबाग के वे कौन से सुलगते मुद्दे हैं जो ठंडे बस्ते में चले गए, किन वादों की कस्में खाकर ये लोकसभा और विधानसभा पहुंचे थे और आज धरातल पर क्या तमाशा चल रहा है। किस्सा शुरू होता है 18 मई को हजारीबाग के ऐतिहासिक वेल्स ग्राउंड से। मौका था टाटा स्टील और हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ यानी कि HDCA के बीच एक दोस्ताना मैच का। अब खेल तो था फ्रेंडली, लेकिन नेताओं के तेवर डेडली हो गए। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद लाव लश्कर के साथ मैदान पर पहुंचे और HDCA के पदाधिकारियों पर बरस पड़े। उनका कहना था कि भाई, बैनर और पोस्टर पर 5 लाख जनता के नुमाइंदे के रूप में मेरा नाम तो चस्पा कर दिया गया, लेकिन मुझे आधिकारिक तौर पर इनविटेशन तक नहीं दिया गया। यह वेल्स ग्राउंड किसी व्यक्ति विशेष की जागीर या बपौती नहीं है, यह हजारीबाग की जनता की मिल्कियत है।
बात इतनी बढ़ गई कि माननीय विधायक ने मैच रुकवाने और मैदान पर ही धरना देने की धमकी दे डाली। तमाशा देखने आए दर्शक मैच भूलकर नेताओं की फ्री स्टाइल कुश्ती देखने लगे। विधायक का दर्द सिर्फ निमंत्रण तक नहीं था, असल सवाल था पॉलिटिकल रिस्पेक्ट का। उन्होंने कहा कि वे 5 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर उनका नाम इस्तेमाल हुआ तो उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया? तो कुल मिलाकर यहां से कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं रही, यह रिकॉग्निशन और कंट्रोल की लड़ाई बन गई। एचडीसीए के सचिव बंटी तिवारी ने सफाई दी है कि सबको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सूचना दी गई थी, लेकिन विधायक ने पलटवार कर कहा कि मुझे तो उस ग्रुप में जोड़ा ही नहीं गया है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संस्था में संवाद का स्तर अगर व्हाट्सएप तक सीमित हो जाए तो फिर राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल विधायक के भड़कने का वीडियो जब वायरल हुआ तो एचडीसीए की ओर से चेयरमैन की हैसियत से सांसद मनीष जायसवाल जवाबी बल्लेबाजी पर उतर आए। उन्होंने विधायक के व्यवहार को अनस्पोर्ट्समैनलाइक बताया, कहा कि संगठन व्यक्तिगत जागीर नहीं हो सकता। सांसद ने कड़क लहजे में आगे कहा कि मैं राम की तरह बड़ा भाई बनने को तैयार हूं, लेकिन उस तरह का राम नहीं जो किसी उदंड छोटे भाई के सामने घुटने टेक दे। सांसद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हजारीबाग की राजनीति का थिएटर पूरी तरह थ्रिलर में तब्दील हो गया है। प्रदीप प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहलाना राम चाहते हैं, लेकिन भूमिका धृतराष्ट्र की निभा रहे हैं। यह बयान सिर्फ व्यंग नहीं था, यह हजारीबाग में भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी सत्ता राजनीति पर सीधा और सीधा हमला था। विधायक ने खुद को लक्ष्मण बताया, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर हजारीबाग के विकास और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए उन्हें उदंड कहा जाता है तो वे 1000 बार उदंड बनने को तैयार हैं। यहां भाषा पर गौर कीजिए, यह कोई सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है। राम, लक्ष्मण, धृतराष्ट्र, महाभारत, मर्यादा, यानी भाजपा के सांस्कृतिक राजनीति के प्रतीकों को ही एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। और यही भाजपा सबसे असहज स्थिति में दिखती है, क्योंकि पार्टी का पूरा राजनीतिक नैरेटिव अनुशासन और संगठन सर्वोपरि पर टिका रहा है। लेकिन हजारीबाग में क्या दिख रहा है? सांसद और विधायक एक दूसरे पर सार्वजनिक हमला कर रहे हैं, समर्थक सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं, कार्यकर्ता 2 खेमों में बंट चुके हैं, यानी भाजपा के भीतर की सियासी महाभारत अब खुले मंच पर आ चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, प्रदेश नेतृत्व कहां है? ना कोई सख्त हस्तक्षेप, ना कोई सार्वजनिक चेतावनी, ना कोई डैमेज कंट्रोल। इससे यह संदेश जा रहा है कि या तो पार्टी इस लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रही, या फिर भीतर ही भीतर कई शक्ति केंद्र बन चुके हैं। यह लंबे समय से चल रही वर्चस्व की जंग है, जो अब क्रिकेट की पिच पर आ गई। एक तरफ सांसद कैंप, दूसरी तरफ विधायक कैंप। नेताओं की इस नोरा कुश्ती का सबसे घिनौना पहलू यह है कि हजारीबाग की असली समस्याओं को इस वर्चस्व की लड़ाई के मलबे के नीचे दफन कर दिया गया है। चलिए जरा हजारीबाग की ग्राउंड रियलिटी का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। बिजली का पावर कट, चिलचिलाती धूप और उमस के बीच शहर से लेकर गांव तक 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे बिजली नसीब हो रही। अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन माननीयों के पावरफुल ईगो के सामने यह पावर क्राइसिस फिलहाल कोई मुद्दा ही नहीं है। जल संकट का हाहाकार, चापानल सूख चुके हैं, नगर निगम की पाइपलाइन दम तोड़ चुकी है, जनता सुबह सुबह डिब्बा और बाल्टी लेकर सड़कों पर कतारों में खड़ी है। मगर नेताओं के पास इस प्यास को बुझाने के लिए कोई विजन नहीं है, क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा की प्यास बुझाने में मसरूफ हैं। रेफरल सेंटर बना अस्पताल, सदर अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी, दवाइयों का टोटा है। कोई भी गंभीर मरीज आए तो उसे सीधा रांची रेफर कर दिया जाता है। सड़कें गड्ढों का समंदर बन चुकी है। हैरत की बात देखिए कि इन बुनियादी और सुलगते सवालों पर न तो कोई प्रभावी हस्तक्षेप दिखता है, न कोई प्लानिंग जिससे जनता को राहत मयस्सर हो सके। सांसद और विधायक दोनों की सारी राजनीतिक ऊर्जा फिलहाल सम्मान युद्ध में खर्च हो रही, यानी जनता पूछ रही है क्या नेताओं का ईगो बिजली पानी से बड़ा हो गया है क्या? और यही इस पूरे विवाद का सबसे दुखद और सबसे खतरनाक पक्ष है। खेल जो युवाओं को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए था, अब राजनीतिक ब्रांडिंग और पावर प्रोजेक्शन का अखाड़ा बन गया है। क्रिकेट मैच अब टैलेंट की जगह टेरिटरी का सिंबल बन चुका है। एक तरफ खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं, दूसरी तरफ नेता कैमरों के सामने राजनीतिक बाउंसर फेंक रहे हैं। राजनीतिक तौर पर
यह विवाद छोटा नहीं है, क्योंकि भाजपा हमेशा खुद को बाकी दलों से अलग बताती रही है। कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासन पार्टी, कलेक्टिव लीडरशिप वाली पार्टी। लेकिन हजारीबाग की तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है। यहां भाजपा के भीतर वही सब दिखाई दे रहा है जो कभी दूसरे दलों में दिखता था। व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई, कैंपबाजी, अहम की राजनीति और सार्वजनिक बयानबाजी। अगर यह टकराव लंबा चला तो सबसे बड़ा नुकसान संगठन को होगा, क्योंकि कार्यकर्ता कंफ्यूज हो चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि असल लाइन किसकी है। और राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब जनता को लगे कि नेता जनता नहीं, खुद को बचाने में लगे। हजारीबाग में फिलहाल वही हो रहा है। क्रिकेट का मैच खत्म हो जाएगा, पोस्टर उतर जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जनता के मन में एक सवाल बहुत देर तक रहेगा। जब शहर पानी के लिए तड़प रहा था, जब अस्पताल बदहाल थे, जब बिजली गायब थी, तब हमारे नेता किस लड़ाई में व्यस्त थे? और शायद यही सवाल आने वाले दिनों में हजारीबाग की राजनीति का सबसे बड़ा स्कोर कार्ड साबित होगा। दो राजनीतिक कैंपों की लड़ाई में जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन असली और सबसे शर्मनाक हार हजारीबाग की उस जनता की हो रही है जिसने इन्हें चुनकर सत्ता के शिखर पर बिठाया है। अगर माननीयों के अहंकार की लड़ाई खत्म नहीं हुई तो ईश्वर जाने कि हजारीबाग के किस्मत में आगे दुर्दशा और व्यथा की कितनी कहानियां लिखी जाएंगी। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, लगातार हमें भी फोन कॉल्स आ रहे थे। कई लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भैया हजारीबाग के मसले पर जरा कुछ बोलिए। तो हमने यही सोचा कि सिर्फ राजनेताओं पर बात क्यों हो। हजारीबाग में दो अलग अलग राजनीतिक गुटों के बीच, एक ही पार्टी के दो अलग अलग राजनीतिक गुटों के बीच जो स्थितियां पैदा हुई है, जो तनातनी दिख रही है, उससे मूल नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। हजारीबाग की जनता के मूल समस्याओं को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। उन समस्याओं पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा, लेकिन अहम की राजनीति चरम पर पहुंच गई, ईगो क्लैश कर रहा है। तो आज की यह वीडियो दरअसल मनीष जायसवाल या प्रदीप प्रसाद के लिए कतई नहीं है। यह वीडियो हजारीबाग की जनता के लिए है, जो आपके नुमाइंदे हैं, जो आज आपकी समस्या को छोड़कर अपने ईगो और अपने पावर सेंटर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप तय कीजिए कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन हमने तो आपके हिस्से के सवाल उठा दिए हैं। बहरहाल आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। कई लोगों के बीच ये कंफ्यूजन था कि हजारीबाग में आखिर ये लड़ाई है क्यों मनीष जायसवाल और प्रदीप प्रसाद ये लड़ रहे हैं। दोनों आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। कोई धृतराष्ट्र कह रहा है, कोई राम लक्ष्मण कह रहा है, कोई खुद को उदंड बता रहा है, कोई कह रहा है कि अगर दंडता करेंगे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस पूरे मसले पर बहुत ही आसान भाषा में हमने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को आपके समक्ष रखा है। अगर आसान भाषा में आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook और Instagram पर फॉलो कीजिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विकी, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।